वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी ब्रेन कैसे फंक्शन करती है। अब अगर आपको कोई स्ट्रेस होता है, मान लो आपके पीछे कोई जंगली जानवर भाग रहा है, तो अब आपके पास ऑप्शन रहता है कुछ ही। एक, आप भागोगे उस शेर से, दूसरा आप चुप जाओगे, तीसरा आप उससे अटैक करोगे। तीनों लेवल पे हमारा हार्ट और हमारा माइंड दोनों ट्रिगर हो जाते हैं, वो बिल्कुल हाई अलर्ट पे चले जाते हैं। पहली बात तो हम ब्रेन की करते हैं। ब्रेन जो है हमारी, वो हिस्सों में डिवाइडेड है, पॉजिटिव नेगेटिव, मैस्कुलिन फेमिनिन, डार्कनेस लाइट, जैसे हर एक चीज डुअलिटी में डिवाइडेड है, उसी तरीके से हमारा माइंड भी डिवाइडेड है। अगर हम कुछ भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हमको एक इक्विलिब्रियम पे पहुंचना पड़ेगा, एक बैलेंस पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा। बट ज्यादातर हमारा जो माइंड है वो स्ट्रेस्ड आउट रहता है। वो स्ट्रेस्ड आउट माइंड से हम कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या हो रहा है, मान लो मेरे पीछे कोई जानवर भाग रहा है, मैं बहुत तेज भाग रहा हूं ताकि वो मुझे खा ना जाए। अब आप बताइए, आपकी ब्रेन की प्रायोरिटी क्या रहेगी? क्या वो ये सोचेगा कि कल मैं एक कार मैनिफेस्ट करूंगा, या आपकी ब्रेन ये सोचेगी कि घर पे जाके मैं ये खाना खाऊंगा? ना वो खाने का सोचेगा, ना वो कुछ भी चीज का नहीं सोचेगा। क्या चीजें मैनिफेस्ट करनी उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाएगा। अब हम अपनी जो लाइफ है स्ट्रेस्ड आउट तरीके से जीते हैं। हम जीते हैं इस हाई बीटा वेव पैटर्न पे। मतलब हमारा जो ग्राफ है, अगर आप उसको कनेक्ट करोगे अपनी ब्रेन को एक इलेक्ट्रो डिवाइस से, अगर आप देखोगे, उसको स्कैन करोगे, तो आपकी ब्रेन की सिग्नेचर जो होगी वो बहुत ही हाई लेवल पे होगी। मतलब आपकी जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है बहुत ही ज्यादा हाई है। आपकी ब्रेन बहुत ज्यादा हाई वर्क कर रही है आपकी जान बचाने के लिए। ऑफ कोर्स अच्छी चीज है वो, क्योंकि वो स्ट्रेस में काम आती है। अगर वो इतना तेज नहीं चलता तो हम इतनी तेज भाग नहीं पाते, या हम कोई हथियार ढूंढ नहीं पाते उसको मारने के लिए। बट प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते हम उसमें अटक जाते हैं। कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, कोई बुरी चीज होती है, तो हम उसमें अटक जाते हैं। आप देखिए, आपकी लाइफ में खुद एनालाइज करिए कि अगर आपको कोई चीज स्ट्रेस करती है, या अगर आपको कोई चीज आपका ईगो हर्ट कर देती है, या आपको बुरा लग जाता है, या आपको गुस्सा आता है, उस गुस्से से बाहर निकलना कई बार मुश्किल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमारी खुद की जो रियलिटी है थ्रेटेंड हो रही है, हमारी रियलिटी के पीछे कोई आ रहा है। अगर बॉस मुझे काम पे चिल्ला देता तो मुझे ये डर लगता है कि मेरी जॉब निकल जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खा नहीं पाऊंगा, मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। इनफैक्ट अगर आप बॉइल डाउन करोगे, हर एक नेगेटिव इमोशन एक फियर पे आता है, और वो फियर क्या है? फियर ऑफ सर्वाइवल। अगर मेरी शादी हो चुकी है, बट मान लो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे डंप कर देती है, मुझे छोड़ के चली जाती है, तो मुझे रोना आएगा बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा। अब वो जो दुख है कई बार मैं सप्रेस करके गुस्से के फॉर्म में दिखा सकता हूँ, चीज़ें तोड़ूंगा, आसपास ये करूंगा, या फोन पे उसको उठा के गाली दूंगा। अब वो गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके नीचे फियर है। अब वो फियर क्या है? फियर ऑफ लॉस ऑफ कनेक्शन, कि वो मुझे छोड़ के चली गई, कोई मेरे पास है नहीं, मैं शायद अकेला रह जाऊंगा। और ये जो फियर आता है, ये बहुत ही हजारों साल पहले आता है, जब इंसान रहते थे अपनी ट्राइब में, अपनी विलेज में। अब वो जानते थे कि वो विलेज से बाहर नहीं निकल सकते, वो अपने आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जंगली जानवर आके उनको खा जाएंगे। तो उनको सर्वाइव करने के लिए उस फैमिली के साथ रहना बहुत जरूरी है। अब बात यह है कि अब हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, बट फिर भी हमारी वो जो पुरानी ब्रेन है उधर अटकी हुई है। तो अगर कोई हमें डंप कर देता है हमारी लाइफ में, हमको कुछ बुरा बोल देता है, या पेरेंट्स हम पे चिल्ला देते हैं कि तू निकल जा इस घर से, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी रियलिटी थ्रेटन हो रही है, हमारी लाइफ थ्रेटन हो रही है। वो फियर आता है, फियर ऑफ डेथ से। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। बट अभी हम बात करते हैं कि हमारा माइंड कैसे फंक्शन करता है। हमारा माइंड, जैसे मैंने बताया, कि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे वो फंक्शन करने लग जाए। यहां पर क्या होता है, इस हाई लेवल बेटा मोड पे क्या होता है, हमारा माइंड जो है बहुत ही ज्यादा जल्दी फंक्शन करने लग जाता है। अब हमारा ध्यान जो है आसपास के एनवायरनमेंट पे रहने लग जाता है। हर एक चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ही ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं। अब इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम देखते हैं कि बाहर और कोई रिस्क तो नहीं है। इवन हम अपनी जान बचा देते हैं उस जंगली जानवर से, या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, हम फिर भी अटक जाते हैं इस हाई लेवल बेटा मोड पे, हाई लेवल बेटा मोड पे। अब इसमें क्या होता है, हमारा जो माइंड है बिल्कुल स्कैटर्ड रहता है। हम कुछ
कुछ काम चालू करेंगे, फिर दूसरा काम चालू करेंगे, फिर दूसरा काम चालू करेंगे, फिर दूसरा काम चालू करेंगे। आप ये नोटिस कर सकते हो, आप अपनी स्टडीज में नोटिस कर सकते हो। अगर आप इधर से उधर जंप कर रहे हो, या अगर आप अपने काम पे नोटिस कर रहे हो, इधर से उधर जंप कर रहे हो, तो ये सिंपली आपका मतलब ये है कि आप इस हाई लेवल बेटा मोड पे हो। अगर हमको उसका ऑपोजिट करना है तो हमको अपनी इस वाइब्रेशन को, इस ब्रेन की वाइब्रेशन को कम करना पड़ेगा। इस हाई लेवल बेटा मोड पे क्या होता है, हमारी ब्रेन बहुत ज़्यादा फंक्शन कर रही है, हमारी ब्रेन सिर्फ और सिर्फ ये सोच रही है हम अपनी जान कैसे बचाएं। अब एक स्टडी मैंने पढ़ी थी बहुत साल पहले कि कुत्तों को भगाया था, और कुत्तों को भगाने के बाद उन्होंने देखा कि उनके पेट में जो खाना था वो उन्होंने बिल्कुल पचाया नहीं, जबकि दूसरी जो कंट्रोल सब्जेक्ट्स थे, कंट्रोल डॉग्स थे, उनको उन्होंने देखा कि उनको खाना देकर उनको सुलाया गया था तो उनका खाना बिल्कुल पच गया था। तो सिंपल सी बात यह है कि ये जो मोड है इसमें हम रेस्ट और डाइजेस्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये भी है कि हम इस पॉइंट से कोई भी चीज मैनिफेस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा माइंड सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रोटेक्शन में लग जाता है। तो वो प्रोटेक्शन हमारी करने लग जाता है तो हम कोई भी चीज मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। दूसरी लेवल है लो या मिड रेंज बेटा। अब इसमें हमारी वाइब्रेशन थोड़ी बहुत स्लो हो जाती है, बट फिर भी हम मटेरियलिस्टिक है, हम अपने एनवायरनमेंट पे ध्यान देते हैं, हम देखते हैं कि कोई चीज़ हमको मार तो नहीं देगी। अब इस लेवल पे आप देख सकते हो कि हमारा जो ये ग्राफ है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहा है, बट इतना नहीं कर रहा। अब हमारा थोड़ा माइंड शांत हो गया है। अब ये ऑलमोस्ट ये सिचुएशन होगी अगर मैं आपको बोलता हूं कि इस वीडियो के बाद आपका एक टेस्ट होने वाला है, तो आप बिल्कुल फोकस्ड हो जाओगे, आप हर एक चीज़ लिखने लग जाओगे, आप बिल्कुल ध्यान नहीं देने लग जाओगे। तो ये मोड खराब नहीं है, बट अगर हम इस पर अटके रहे तो हम कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हमारा माइंड और हार्ट, हमारी बॉडी ये सोच रही है कि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की कमी है, यहाँ पर सिर्फ रिस्क है, और उस रिस्क के लेवल पे हम कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट लेवल आता है हमारा अल्फा ब्रेन लेवल। अल्फा लेवल ब्रेन पे हम फिर भी फोकस्ड रहते हैं, हम बाहर की चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं और अंदर की चीज़ों को भी एनालाइज कर पाते हैं। अगर आप मेडिटेशन करने बैठते हो तो आपका इनिशियल स्टेज, या अगर आप रिलैक्स्ड मेडिटेशन करते हो जहाँ पर आप अपनी बॉडी को सिर्फ रिलैक्स कर रहे हो, तो ये अल्फा लेवल मेडिटेशन हो गया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर की चीज़ों से धीरे धीरे करके डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, बट यहां पर हम बिल्कुल काम महसूस कर रहे हैं, हम स्पेस को सेंस कर पा रहे हैं। और उसके बाद जो आता है वो है सबसे स्वीट स्पॉट, उसको बोलते हैं थीटा लेवल ब्रेन। अब थीटा लेवल ब्रेन हमारी माइंड की जो ग्राफ है बहुत ही धीरे हो जाएगा। अब क्या होता है, यहाँ पर हम कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है, मिडिल ग्राउंड है, एक स्वीट स्पॉट है। आपने नेवल गॉडार्ड के वीडियोस देख रखे होंगे, मैंने इनफैक्ट अपनी सेकेंड वीडियो में भी डाला था, बोला था कि आप सोते वक्त कोई भी चीज़ विजुलाइज करोगे वो पूरी होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम इस लेवल से लेकर इस लेवल पे जाते हैं, डेल्टा लेवल पे। अब इस डेल्टा लेवल पे क्या होता है, हम सो जाते हैं बिल्कुल, बट इस मोड से होते हुए गुजरते हैं। अब ये जो मोड है, यहां पर हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक हो जाते हैं। ये है डुअलिटी का सेंटर पॉइंट, ये है न्यूट्रल पॉइंट। यहां पर अगर हम कोई भी बीज बोएं तो बहुत बड़ा ट्री निकलेगा। अगर हम इस पे कोई चीज करने लग जाते हैं तो ये है रीप्रोग्रामिंग पॉइंट। यहां पर हमारी ब्रेन सिंक्रोनाइज हो जाती है। हमारी ब्रेन को अगर आप स्कैन करोगे तो वो ब्यूटीफुल दिखेगी, क्योंकि सब चीजें एक साथ फंक्शन कर रही है। मतलब जो हमारा न्यू माइंड है, जिसको मैं बोलता हूं न्यू माइंड, और वो हमारा फ्रंटल लोब है, अब वो हमारे इमोशनल माइंड से, हमारा पुराने माइंड से बात करने लग जाएगा, हमारे नर्वस सिस्टम से बात करने लग जाएगा। तो सब कुछ एक साथ चल रहे हैं, और अगर सब कुछ एक साथ चलने लग गए तो आप ये देखो, जब कभी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होगे, आपका जो फ्रंटल लोब है वो एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी पुरानी वाली ब्रेन और नई वाली ब्रेन लिंक हो चुकी है वो बार बार मेडिटेशन करने से। अब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से वापस बाहर इजीली निकल पाओगे, क्योंकि अब आपने अपनी ब्रेन को प्रैक्टिस ट्रेन किया है। व्हाट सिंक्स टुगेदर लिंक्स टुगेदर, अब वो लिंक बैठा चुके हो। ये है स्वीट मोमेंट। यहां पर आप ना टाइम महसूस करते हो ना स्पेस महसूस करते हो। यहां पर हम मेडिटेशन करने बैठेंगे 1 घंटा 2 घंटा, हमको पता भी नहीं चलेगा हमारा टाइम कहां निकला। तो अगर आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो अगर आप उसको महसूस करना चाहते हो, तो उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमको एक नो स्पेस नो टाइम पे पहुंचना पड़ेगा, हमको बिल्कुल ब्लैकनेस महसूस करनी पड़ेगी। और अब आती है बहुत ही जरूरी चीज, वो है हमारा हार्ट। एक स्टडी की थी बहुत साल पहले, वो स्टडी को बोलते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वहां पर उन्होंने ये नोटिस किया था कि एक चार्ट रखा था उन्होंने, और वहां पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन फेंके थे। अब कभी इलेक्ट्रॉन यहां पर था, कभी यहां पर था, और उन्होंने नोटिस किया स्टडी करने के बाद कि वो इलेक्ट्रॉन
इधर से उधर जंप कर रहा था जस्ट बिकॉज जो पर्सन उसको ऑब्जर्व कर रहा था। तो तब उन्होंने एक चीज एनालाइज की, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट आइंस्टाइन का दिमाग हिल गया था जब उसने ये चीज नोटिस किया है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऑब्जर्वेशन पे कैसे डिपेंड कर सकता है, क्योंकि ये जो पार्टिकल है ये एक वेव फंक्शन में जाता है, फिर वापस पार्टिकल बन जाता है, फिर वेव फंक्शन में जाता है, फिर पार्टिकल बन जाता है। इनफैक्ट हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो दे आर कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस और गोइंग आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। अभी मैं इस रूम में हूं, मेरे साथ ये सारी चीजें हैं, कैमरा है, वॉल है, कंप्यूटर है। जैसे मैं इस रूम से बाहर निकलूंगा, यहां पर कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं है, ये सारी चीजें वेव बन जाएगी। अगर यहां पर कैमरा है तो वो कैमरा वापस इसको फिजिकल बना देगी। अब ये सारी चीजें समझना थोड़ी बहुत टेक्निकल है और इसमें हम ज़्यादा डीप नहीं जा सकते इस वीडियो में, बट हमारा हार्ट क्या करता है, हमारा हार्ट इस चीज को बैलेंस में लाता है। अगर आपका माइंड इस लेवल पे पहुंचता है, थीटा लेवल पे, और यहां पर अगर आप अपने माइंड को अपने हार्ट को चालू करते हो, अपने हार्ट को एक्सपैंड करते हो, अपने हार्ट को एनर्जी देते हो, तो अब क्या है, आपकी एनर्जी ग्रो होने लग जाएगी। अब आप वननेस महसूस करने लग जाओगे। अब आप पार्टिकल, अब आप एक ऑब्जेक्ट से आप एक वेव बन रहे हो। उस वेव से आप कुछ भी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं ये वेव हूं, अगर मैं उस गाड़ी की इक्वल हूं जो एट द एंड वो वेव ही है, क्योंकि वो अभी एग्जिस्ट नहीं करती मेरे एनवायरनमेंट में, वो वेव ही है। तो अगर मैं वेव बनता हूं, उसकी वाइब्रेशन से मैच कर रहा हूं, क्योंकि वेव जो वाइब्रेशन है, या जो नो ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन है, या वो ब्लैकनेस वाली जो वाइब्रेशन है, वो सबसे सुप्रीम वाइब्रेशन है, क्योंकि उसमें मैं कुछ भी नोटिस नहीं कर रहा, उसमें मैं बिल्कुल न्यूट्रल ग्राउंड पे पहुंच रहा हूं। तो जब कभी हम एक स्ट्रेस के लेवल पे होते हैं, हम ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, हम देखते हैं कि बाहर रिस्क कहाँ पर है। पर हम अगर अपनी आंखें बंद करें, हम अपनी एनर्जी को एक्सपैंड होने दें, तो आप वननेस महसूस कर सकते हो। इस वननेस से हम कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम दोनों हार्ट सेंटर और आपके ब्रेन सेंटर को एक्टिवेट करेंगे, उन दोनों का मिलाप बैठाएंगे और देखिए यहां से आप क्या चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो। थैंक यू।